अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल के हाई होने से क्या इश्यूज हो सकते हैं आपको, और वो कौन से फूड है जिसके थ्रू आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपका बॉडी बॉडी में जो लिवर है यानी जिगर वो इसको बनाता है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। यानी ये आपको आपके मिनरल्स को, वाइटामिन्स को और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में इसका रोल है। आप बॉडी में स्टीरॉयड बनाने में इसका, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनाने में इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा ये जो है सेल मेम्ब्रेन बनाता है, जो कि ब्रेन के लिए भी और हमारे बाकी सेल्स के लिए भी बेनिफिशियल है। उसका एक बड़ा बेसिक रोल है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये हाई हो जाए तो फिर ये बड़ा रिस्की है। यानी इसके आपके आर्टरी जो खून की जो नालियां उसके अंदर से, क्योंकि ये ब्लड में ट्रेवल करता है, तो वहां पे प्लॉक बना के आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, आपके जो ब्लड आर्टरीज हैं उसको नैरो कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और इनकेस खुदा ना खास्ता अगर ये प्लॉक डिसलॉज हो गया, वहां से रिमूव होके उस प्रेशर के साथ चलता गया, तो ये हार्ट की तरफ जा सकता है। तो हार्ट में ब्लॉक हो सकता है, यानी वॉल्स ब्लॉक हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर ये ब्रेन की तरफ चला गया या ब्रेन की किसी आर्टरी में जाके फंस गया और वहां से आपकी ब्रेन की ब्लड ब्लड जो फ्लो है वो कंप्रोमाइज हो गई, तो फालिज हो सकता है। या ब्लड क्लॉट ऊपर ब्रेन में जो आर्टरीज हैं उनमें चला गया और वहां पे कोई ब्रेन के अंदर जो है कोई आर्टरी ब्रस्ट हो गई, तो भी एक फालिज का ये अटैक हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जहां इसके फायदे हैं वहां उसके फिर ज्यादा होने से नुकसान भी हैं। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो टाइप का होता है। इसको जैसे लिपिड, आपने सुना होगा, लिपिड जब आपका कोलेस्ट्रॉल या इस तरह का ब्लड प्रेशर का इशू आता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट आपको लिख देता है। तो बेसिकली लिपिड जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो कि आपका लिवर बनाता है, और ये ट्रेवल करता है प्रोटीन के साथ मिलके, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन जो है वो दो टाइप का है, एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके सारे बॉडी के फंक्शंस को, जो मैंने आपको बताया, उसमें हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। और एलडीएल जो है वो चूंकि ब्लड के अंदर ट्रेवल करता है और वो ज़्यादा जो प्लॉक बनाता है, यानी जो रुकावट खून की नाली के अंदर जिसकी वजह से होती है, वो होता है एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो ज्यादातर लोग मेडिसिन के ऊपर रिलाई करते हैं, परहेज कम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूं कि 10% कोलेस्ट्रॉल सिर्फ आप जो है वो मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और या एक्सरसाइज के थ्रू। 90% जो है वो आपने डाइट के थ्रू कंट्रोल करना है। यानी आपने वो डाइट लेनी है जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, या फिर उन डाइट से जो है परहेज करना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट या बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। तो हम बात करते हैं फूड पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है। सबसे पहले जो अब हम आते हैं वेजिटेबल्स पे। वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे सब्जी हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, कुछ हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और कम करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ब्रोकली। ब्रोकली एक सब्जी है, गोभी की तरह ग्रीन कलर में होती है, जिसके खाने से आपके एलडीएल को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एलडीएल को कम करती हैं, और जो आपका एचडीएल है उसको बॉडी में ज्यादा करती हैं, इंप्रूव करती हैं, ठीक है। और एचडीएल का काम यह है कि वो एलडीएल को भी बढ़ने से रोकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने बताया कि वो सब्जियां जैसे गोभी हो गई, गाजर हो गया, या इस तरह की दूसरी सब्जियां, इनके थ्रू अगर आप ये ज्यादा यूज करेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसके अंदर, जैसे इसको हमको स्टार्ची वेजिटेबल्स कहते हैं, जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, जैसे पोटैटो हो गया, आलू हो गया, या इस तरह की दूसरी चीजें जो है, उनके थ्रू अगर हम वो लेंगे ज्यादा तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है कि बस कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया तो कोई भी सब्जी आप खा लें, ऐसा नहीं है। आप सब्जियों में भी आपने देख के करना है कि स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं उनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरी, अब हम आते हैं उसके ऊपर,
ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। ड्राई फ्रूट में जो वॉलनट्स है यानी अखरोट जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसके थ्रू जो है वो आपका एलडीएल बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है। और सिर्फ एलडीएल नहीं यानी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल होता, बल्कि ये आपकी बॉडी में और बहुत सारे फायदे आपको पहुंचाएगा। यानी आपकी नर्व्स की जो हेल्थ है, नसों की जो हेल्थ है, जिसको हम आसाबी कुव्वत कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा ये फायदा पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये जो है आपके एंटी इंफ्लेमेटरी इसके अंदर जो है खसूसियात हैं, उसमें भी आपको काम आता है। इसके साथ साथ जो है वो डेमेंशिया, जिनको जो जो बुढ़ापे में लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, वो उससे भी आपको प्रिवेंट करता है और साथ में आपका एलडीएल भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके साथ साथ बाकी जो नट्स हैं जैसे पिस्ता हो गया या बादाम हो गया, ये सब में ये चीजें मौजूद हैं, ये भी किसी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इन नट्स में जो है वो कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो जो लोग वेट कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं तो वो इसको जरा देख के खाइएगा, यानी बहुत ज्यादा नहीं खाइएगा। अखरोट आप 2 से 3 जो है डेली अगर लेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा उस हिसाब से। इसके अलावा जो है ओट्स यानी जौ की दलिया, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर सुबह एक प्लेट जौ की दलिया या एक बाउल आप लें तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई आया हुआ है तो उनको लेना चाहिए बहुत ज्यादा। इसमें बीटा ग्लूकागोन होता है जो कि फाइबर होता है, यानी एक फाइबर, और ये फाइबर का काम ये होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल हम डाइट में ले रहे होते हैं उसको अब्जॉर्ब होने से पेट के अंदर यानी खून में जाने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो एप्पल, जैसे पहले भी मैंने वीडियो में एप्पल की बहुत सारी खसूसियात बताई हैं। एप्पल फिर उसके अंदर वही फाइबर है, वो जब आप एप्पल लेते हैं तो वो फाइबर आपके पेट में जब जाता है तो वही कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, और जितनी भी फाइबर वाली डाइट्स हैं या फ्रूट्स हैं उसमें, वो उसके खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन जो है वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त खसूसियात रखी हुई हैं। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो क्वालिटीज़ भी हैं, वो एलडीएल को भी कम करता है। इसके अलावा ये वेट कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, इसको खाना अच्छा अमूमन करते हैं हम क्या है कि हम खाने के साथ ही इसको मिक्स करके ओवर कुक कर यानी बहुत ज़्यादा पका देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसी वो खसूसियात ख़त्म हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि बेहतर तरीका यह है कि आप इसको सुबह जो है एक लहसुन जो है वो नहार मुंह कच्चा लहसुन आप उसको खा लें। ठीक है, अगर उस तरह भी नहीं खा सकते, मुश्किल हो रहा है, तो आप उसको जो है वो पका सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पकाना कि वो बहुत ज्यादा पक जाए, ओवर कुक्ड हो जाए और उसके सारे जो खसूसियात हैं वो खत्म हो जाए। इसके अलावा इसका पेस्ट भी बना के आप पानी में मिक्स करके पी सकते हैं या दूध के साथ मिक्स करके भी पी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट फूड है वो है जिंजर यानी अदरक। अदरक भी जैसे मैंने आपको बताया लहसुन के अंदर जो खसूसियात हैं सेम एज इट इज अदरक के अंदर भी इसी तरह की खसूसियात हैं। उसके थ्रू आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अदरक की नॉर्मली आप जो है वो ग्रीन टी में भी ले सकते हैं, आप कच्चा भी खा सकते हैं और डिफरेंट तरीकों से खाने में भी इसको मिक्स करके खा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो धनिया। आपने धनिया की जो सीड्स होते हैं, जो बीज होता है ड्राई धनिया, या फिर उसका पाउडर जो है वो सीड्स का, वो आप अगर पानी में मिक्स करके पिए रोजाना 1 चम्मच, तो आप विद इन 1 to 2 मंथ्स जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और यानी अब मैंने आपको बताया धनिया हो गया, इसके अलावा जिंजर यानी अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये जो नॉर्मली हमारी घरों के अंदर यूज हो रहा होता है, लेकिन हम चूंकि इसको खाने में मिक्स करके यूज करते हैं, अलग से यूज नहीं करते, अनकुक्ड यूज नहीं करते, तो उससे हमें उतना ज्यादा फायदा नहीं होता कोलेस्ट्रॉल के लिए जितना कि आप इसको अनकुक्ड अगर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो इसके बाद जो मैं चीज बताने वाला हूं वो हमारे घरों में अमूमन बहुत ज्यादा यूज होती है और वो है हल्दी।
हल्दी जो है वो अल्लाह ताला ने उस पर बहुत अच्छी क्वालिटी रखी हुई हैं, यानी इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ हैं कि आप का अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़ख़म होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसको भी सही करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, प्लस ये इसके अंदर एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी है इसकी, यानी खून को जमने से खून को पतला करता है, जिसके थ्रू अगर कोई ब्लॉक बन रहा हो या कोलेस्ट्रॉल उसमें खून में ट्रैवल कर रहा हो तो वो इजीली वहां से निकल जाता है और खून को पतला कर देता है। और अगर ब्लड प्रेशर किसी का आया और आपने अमूमन देखा होगा, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कोई स्टंट वगैरह लग जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको खून पतला करने वाली गोली जिसको हम एस्कॉर्ट कहते हैं, एस्कॉर्ट देता है। बेसिकली इसका मकसद खून पतला करना होता है। तो हल्दी के अंदर भी किसी हद तक इस तरह की क्वालिटीज हैं जिसमें आपका खून जो है वो पतला होता है, तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है ये। साथ में अंदर कोई छोटे मोटे जख्म इस तरह की चीजें होती हैं बॉडी में, तो उसको भी ये जो है कंट्रोल करता है, उसमें भी हील होने में हेल्प आउट करता है। और आपका कोलेस्ट्रॉल तो इससे कम होता ही होता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये सारे फूड्स बता दिए हैं कि जिसके थ्रू आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर फिश, जैसे रेड मीट में अमूमन बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल, जिसके खाने से, यानी आप बड़ा गोश्त अगर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसी तरह गोश्त की जगह हम अगर फिश खा लें तो फिश भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो आप फिश भी खा सकते हैं हफ्ते में 1-2 दिन अगर अवेलेबल है। अदरवाइज आपको मैंने वो चीज़ें बता दी हैं जो कि नॉर्मली इजी अवेलेबल इन मार्केट्स और इजी टू यूज़, इजी टू बाय, जिसके थ्रू आप अपना कोलेस्ट्रॉल, साथ साथ में आपने एक्सरसाइज भी करते रहना है। यानी अगर हफ्ते में आप 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करें, और टोटल जैसे मैंने बताया कि 90 मिनट्स अगर आप वीकली एक्सरसाइज करें तो आप हार्ट डिजीज से भी महफूज रह सकते हैं, आपका शुगर भी कंट्रोल रह सकता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रह सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर भी इसके थ्रू कंट्रोल होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, और इसी तरह मैं आपको वीडियोस बना बना के शेयर करता रहूं और आपको इससे नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।